ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। आरटीआई राज्य सलाहकार परिषद सदस्य एवं निजी विद्यालय के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा भाजपा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हराने एवं राहुल गांधी को काला गुब्बारा भेजने की बात पर विधायक हरीश चंद्र मीणा द्वारा कटाक्ष करने पर शिक्षण संस्था के मंच पर आसीन प्रदेश अध्यक्ष एवं अतिथिगण उठकर चले गए। वहीं पंडाल में क्षेत्रीय विधायक हरीश चंद्र मीणा के जिंदाबाद एवं प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के जिंदाबाद के नारे अलग अलग लगने लगे, जिसके बाद बाहर कुछ लोगों के बीच झड़प भी हुई, मगर पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। गौरतलब है कि शनिवार को उनियारा में निजी शिक्षा विद्यालय द्वारा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन व जिला स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हरीश चंद्र मीणा, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव स्कूल शिक्षा परिवार के श्रवण बोहरा, नगर पालिका जनप्रतिनिधि नरेश गुर्जर एवं राज्य सलाहकार परिषद सदस्य आरटी अनिल शर्मा ने भाग लिया। आरटी अनिल शर्मा ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे अनिल शर्मा ने मंच पर कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों को भी सरकारी स्कूल की तरह सुविधा देनी चाहिए। इसी के साथ साथ मगर निजी शिक्षण संस्थान में छात्रों को उच्च अंक लाने के बाद भी लैपटॉप सहित कई योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। आपको बताते चले, इस समस्या के बारे में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को अवगत कराया गया था एवं घोषणा पत्र में लिखने के बाद भी आज दिन तक उस पर अमल नहीं हुआ। इस कारण से शिक्षा परिवार के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट को चुनाव में हराने का कार्य किया जाएगा तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को काले झंडे भेजने की बात कही, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थान द्वारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देने के बाद भी किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। वही शिक्षा परिवार के लोग जनप्रतिनिधियों को हराने की भी ताकत रखते हैं। अभी प्राइवेट स्कूल का जो सम्मेलन था, इसके बीच में कुछ प्राइवेट स्कूल वाला बहिष्कार क्या करना था? मुझे पता नहीं, मुझे बुलाया गया था, आमंत्रित किया था, मैं आया, जो सवाल मंच पे उठाए गए उनका मैंने जवाब दिया। आप सभी आगंतुक बता रहे हैं। दोबारा बोलो। मुझे एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था, जिसमें मैं आया, कुछ उन्होंने उनकी समस्याएं रखी, समस्याओं का मैं जवाब दे रहा था और मैंने आश्वस्त किया कि जो भी आगामी बजट सत्र में इनकी जो भी जनहित की मांगे हैं, जो भी इनके संगठन के हित की मांगे विधानसभा में उठाएंगे, सरकार से पूरी करवाएंगे। निजी शिक्षण संस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में कई अपनी मांगे रखी थी, लेकिन मांगों का जवाब आपने अपने तरीके से दिया। इसके बारे में जो विरोध हुआ, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कोई विरोध नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मांगे रखी, हमने जो भी अपने जवाब रखे, और दोनों चीज़ वो तो खुद सरकार के, राजस्थान में राज्य सरकार के सलाहकार हैं, वो तो खुद हमसे बड़ी पोजीशन में है सरकार को सलाह देने में। मैं आशा करता हूं राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जो निजी शिक्षण संस्थान की तरफ से वहाँ प्रतिनिधि हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी सरकार के प्रति ऐसी बात रखी, इसके बारे में कुछ कहेंगे? उनकी सोच को वही जाने से, उनके सोच के, दूसरे की सोच के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सम्मान करता हूँ हर आदमी का। सर क्लियर करो, जनप्रतिनिधि नहीं, हम इधर उधर हुए थे, वो तो थे मंच पे, हम चले गए यहाँ से, हमको नागवार गुजरे उनका जवाब। एक जनप्रतिनिधि का जनता को जवाब नागवार गुजरा, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, मैं आरटीई में सलाहकार हूं, न कि सरकार का सलाहकार हूं, राइट टू एजुकेशन में, और उसमें जो अपना पद है उसके लिए सरकार को जो सलाह देनी थी वो भी देता हूं, और जो उसका काम हो बखूबी खुले में निभाता हूं। और लोकतंत्र की अपेक्षा, सुनिए एक मिनट, लोकतंत्र की खूबी यही होनी चाहिए। आप जिस विधायक की बात कर रहे हैं, इनका 2 बार देखा होगा, 10 दिन तक लगातार धरने में रहे थे, एक मुकदमा दर्ज कराने के रहे कि नहीं रहे? तब ये सरकार के खिलाफ क्यों बैठे? अभी कल परसों पेपर में स्टेटमेंट था इनका कि बंद स्कूलों को चालू नहीं किया गया तो मैं आंदोलन छेड़ दूंगा। ये क्यों कह रहे? लोकतंत्र में होना चाहिए। अगर सरकार के प्रतिनिधि, मैं तो कह रहा हूं हर आदमी को होना चाहिए, गलत हो रहा है उसका विरोध करो, सही है तो शाबाशी दो, मैंने क्या कहा, सही है तो शाबाशी दो, गलत है तो विरोध करो, करना चाहिए। मंच से एक और जनप्रतिनिधि को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। मंच के नीचे जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे पार्टी के, उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस झंडे, काले झंडे दिखाएंगे। अगर उनका मुख्यमंत्री गलत काम कर रहा है, घोषणा पत्र में डाली उनके मुख्यमंत्री ने, हम घोषणा पत्र को लागू करवाने की बात कर रहे हैं, अब उनके मुख्यमंत्री घोषणा पत्र को लागू नहीं कर रहे हैं तो किसको कहेंगे? उनके सीनियर को। तो गहलोत साहब का सीनियर कौन? राहुल गांधी। सिंपल सी बात है। शिक्षा के शिविर में आपने 2-4 जनों को हराने की बात कही, डेफिनेटली वे था ये। देखिए, शिक्षा का शिविर नहीं है ये, हमारी समस्याओं का शिविर है, हमारा सम्मेलन था ये प्राइवेट स्कूलों का। हम विधायक को हमने जानबूझ के, मैंने कह के बुलाया ताकि उनको अपनी पीड़ा बताएं, वो जाके विधानसभा में रखें। अब हमने पिछले 8 साल में समर्थन दे के देख लिया,
नारेबाजी करके देख ली, ज्ञापन करके देख लिया, नहीं होता तो क्या करेंगे? जो फैसला करते हैं उनको हराएंगे, लगाएंगे अपनी ताकत। जीत हार किस्मत की बात है। क्या कहना चाहते हो आप, क्या निर्देश देना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो अपने? देखिए, दो परिवार चीज के है। लोगों को? मैं विधायक जी के व्यवहार से पूरी तरह नाखुश हूँ। पूरे राजस्थान में ऐसे सम्मेलन होते हैं, सारे विधायक आते हैं, हम उनको बात बताते हैं, लेकिन वो पहली बार वो नाराज हुए। हालांकि उन्होंने कान में कुछ जवाब दिया, उसकी मैं सोच लिया मैं कान को नहीं मानता, मैं तो सार्वजनिक को मानता हूँ। तो जो मैसेज जाना था वो चला गया लोगों में। जब उंगली दबेगी तो पता चल जाएगा। वो कह रहे थे कितनी ताकत है, वो ताकत भी आ जाएगी, मुझे मेरी औकात मालूम चल जाएगी। विधायक जी ने आपको उनको भी पुनः मंच पर बिठाया और वापस तो अब विधायक को तो करना पड़ता है। डैमेज कंट्रोल बोलते हैं इसको, पर मूर्खों के लिए होता है डैमेज कंट्रोल, पढ़े लिखों के लिए नहीं होता। तो क्या आप एमएलए साहब को मूर्ख बता रहे हैं? नहीं, मैं तो मेरे कह रहा हूँ मूर्खों के लिए डैमेज कंट्रोल होता है, मूर्ख को समझाया जा सकता है। पढ़े लिखे कैसे समझाओगे? उन्होंने आपको भी मदारी बताया और आपने उनको मूर्ख कुछ भी बताया। कह सकते हो। नहीं, ये शिक्षाविद की लेकिन मैं तो मैंने उनको मूर्ख बताया, आप शब्दों को गलत ले रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? डैमेज कंट्रोल मूर्खों के लिए होता है। मतलब हम किसी को, अरे समझिए पहले भैया, पत्रकार मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, डैमेज कंट्रोल का मतलब मूर्ख के लिए होता है। मैंने कहा किसी को मूर्ख बनाना हो तो